ठीक है जी, हम लेजर पोस्टिंग सीख रहे हैं। तो लेजर पोस्टिंग क्या है, मान के चलो दो जर्नल एंट्री है। जर्नल तो हमें आती है, ये हमने सेल करी है और हमें चेक के थ्रू पेमेंट हुई है या बैंक के थ्रू पेमेंट हुई है, तो हमने ये एंट्री करी। और ये क्या है, ये हम राम ने हमें पैसे देने थे तो उसने हमें पैसे दे दिए, हमने उसको कुछ डिस्काउंट दे दिया और वो अब हमारा डेटर नहीं रहा। तो ये एंट्री ले लेते हैं 2,000 रुपये से, और ये एंट्री ले लेते हैं हम मान के चलो 18,000 रुपये उसने हमें दे दिए, 2,000 का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया और उसने हमारे 20,000 देने थे। राम हमारा 20,000 से डेटर था। अब अगर मैं ये दो एंट्री है मेरे पास, तो हम देखते हैं मेरे कितने लेजर बनेंगे। जितने न्यू नेम होंगे ना उतने लेजर बनेंगे। तो उसमें बैंक नया नाम है, सेल्स, कैश, डिस्काउंट अलाउड, राम, पांचों डिफरेंट नाम है। मतलब ये कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। तो आप याद रखो हमारे 5 लेजर बनेंगे। ठीक है, तो 5 लेजर बनेंगे ना, तो पहले मैं 5 लेजर बना देता हूँ, यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, तो देखो लेजर कैसे बनता है वो मैं लेजर आपको बना के दिखा देता हूँ। ये एक लेजर बन गया। ये किसका बन गया, बैंक का। तो बैंक का लेजर बन गया तो लिख दूंगा बैंक अकाउंट। ठीक है जी, और इसका लेजर में क्या क्या आता है, ये डेट, फिर ये पर्टिकुलर, फिर एक जेएफ और ये अमाउंट। ऐसे सेम इस तरफ भी बनता है, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। तो लिख के भी बता रहा हूँ मैं, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट, इस तरीके से। ऐसे मैं बाकी भी बना लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं इनकी पोस्टिंग करके बताऊंगा। बैंक के बाद किसका बनेगा, सेल्स का। तो सेल्स का भी बना के देता हूँ। तो ये आ गया सेल्स अकाउंट। इसका लेजर भी सेम ऐसे ही बनेगा, यही सेम कॉलम बनेंगे। लेजर का जो फॉर्मेट है वो सेम है, चाहे कोई भी लेजर हो। ठीक है, ये हो गया। सेल्स के बाद क्या है, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड और राम, इन तीनों के भी लेजर बनेंगे। तो यहाँ बना देता हूँ कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट हो गया। अब मैं लिख नहीं रहा, सब में यही आएगा, डेट, पर्टिकुलर्स। ठीक है, वो आप समझ जाना। कैश के बाद फिर है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये बन गया। डिस्काउंट अलाउड के बाद एक और नाम था हमारा, राम। तो राम के आगे अकाउंट नहीं लिखते, आपको पता है, सिर्फ राम लिख के छोड़ देते हैं जो भी नाम होते हैं। तो इसका भी लेजर, ये हमने लेजर बना दिया, इसका भी। ठीक है जी, ये हमारे 5 लेजर बन गया। अब इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे होती है, जरा इसको समझना ध्यान से। तो इसमें सबसे पहले क्या एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो आप ध्यान से देखो, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है। सेल्स अकाउंट मतलब क्रेडिट है ना, 2 लिखते हैं उसके आगे। अब देखो इसकी लेजर पोस्टिंग कहाँ होगी, कितने नाम है, 2 नाम है। तो 2 जगह इसके लेजर पोस्टिंग होगी, इन 2 अकाउंट में, क्योंकि ये 2 नाम है। अब आपको पता है, ये जो होती है डेबिट साइड होती है लेजर की, और ये क्रेडिट साइड होती है। सब में ऐसे होता है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। जितने भी लेजर होते हैं सब में ऐसे, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ठीक है जी, ये बैंक की डेबिट साइड है, ये बैंक की क्रेडिट साइड है। मैंने क्या करा है, एक लेजर को टी शेप कहते हैं ना, लेजर क्या होता है, टी शेप अकाउंट होता है। तो उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा है ना, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। तो ये पार्ट है डेबिट और ये पार्ट है क्रेडिट। तो सबसे ऊपर क्या लिखी है एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो बैंक अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। बैंक अकाउंट की डेबिट साइड कहाँ है, ये रही। तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड यहाँ है, तो उसमें अमाउंट यहाँ आएगा। अमाउंट कितना आएगा, जो बैंक के आगे लिखा है। बैंक के आगे कितना अमाउंट लिखा है, 2,000। तो यहाँ मैं 2,000 अमाउंट लिख देता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ क्या लिखूंगा, बैंक हुआ है डेबिट। बैंक हुआ है डेबिट, किस अकाउंट ने डेबिट करा है, जो उसके अपोजिट में है। मतलब कि अगर ये डेबिट है तो क्रेडिट में क्या है, क्रेडिट में सेल्स है। तो हम यहाँ लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, और ये एंट्री होगी हमारी। इसका हमें कुछ नहीं करना, जैसे जर्नल में हम लेजर फोलियो बनाते हैं खाली रखते हैं, ऐसे यहाँ पे लेजर में जेएफ बनाते हैं, कुछ नहीं करते। और डेट क्या आएगी यहाँ पे, जो इसके आगे डेट लिखी होगी। मान के चलो ये 1 अप्रैल लिखी थी, तो यहाँ आ जाएगी 1 अप्रैल। अभी बात यहीं खत्म नहीं हुई है। अभी मैंने क्या कहा है, 2 एंट्री, मतलब 2 इसमें अकाउंट है तो 2 जगह जाएंगे ना। तो अब सेल्स अकाउंट में आते हैं। अब ध्यान से देखो, सेल्स अकाउंट क्या हुआ है, सेल्स अकाउंट हुआ है क्रेडिट। तो सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड कहाँ है, सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड है ये वाली। सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड है ये वाली। तो सेल्स कितने से क्रेडिट हुई है, सेल्स के आगे 2,000 लिखा है, तो सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे 2,000। सेल्स को किसने क्रेडिट करा है,
जो उसके अपोजिट में डेबिट हो रखा है। तो इसके अपोजिट में कौन डेबिट हो रखा है? बैंक। तो हम इस तरफ लिखते हैं बाय, इस तरफ बाय लिखते हैं, इस जितने भी यहाँ लिखेंगे तो टू लिखेंगे और इस तरफ लिखेंगे तो बाय लिखेंगे। तो बाय बैंक अकाउंट, तो ये 2000 आ गया। क्लियर हुआ आपको? तो ये तो हो गई ऐसी एंट्री जिसमें दो नाम थे तो हमने दोनों में एंट्री कर दी। अब इसको कैसे करें जब तीन नाम होंगे? ठीक है, तो इसको जरा समझते हैं इसको कैसे करेंगे। अब देखो क्या लिखा है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम। तो अब देखो कैश अकाउंट क्या, अब इसमें देखो तीन एंट्री है ना, तीन नाम है, तो इसका मतलब इनकी जो लेजर पोस्टिंग है तीन जगहों पे जाएगी, क्योंकि तीन नाम लिखे हैं ऊपर। सीधी सी बात है, जितने नाम लिखे होंगे उतने लेजर में उसकी पोस्टिंग होगी। अब यहाँ लिखा है कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड कौन सी है? कैश अकाउंट की डेबिट साइड है ये। और कैश को किसने डेबिट करा है? जो उसके अगेंस्ट में है। अब कैश को किसने डेबिट करा है? जो उसके अगेंस्ट में है, मतलब राम। ये मत कहना कि कैश को डिस्काउंट अलाउड ने डेबिट करा है, नहीं, कि डिस्काउंट अलाउड तो खुद ऑलरेडी डेबिट है। मैंने क्या कहा था, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो उसको किसने डेबिट करा है? मतलब जो उसके अगेंस्ट में क्रेडिट हो रखा है। तो कैश अकाउंट को डेबिट किया राम ने। तो कैश अकाउंट कितने से डेबिट हुआ है? अमाउंट देखो जरा, 18,000। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में अमाउंट कितना आएगा? पहली बात तो 18,000। क्यों? क्योंकि कैश अकाउंट कितने से डेबिट हुआ है? 18,000। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में अमाउंट कितना आ जाएगा? 18,000। कैश को डेबिट किसने करा है? जो उसके अगेंस्ट में है। उसके अगेंस्ट में क्रेडिट कौन है? राम। तो यहाँ क्या लिख देंगे? टू राम। और मान के चलते हैं 2 अप्रैल की एंट्री है, क्वेश्चन में लिखी होगी डेट, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 अप्रैल। अब बात यहीं खत्म नहीं होती, आगे देखते हैं। फिर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट की डेबिट साइड कौन सी है? यही है। तो यहाँ अमाउंट आएगा, कितना आएगा? जो डिस्काउंट अलाउड के आगे लिखा है, डिस्काउंट अलाउड के आगे लिखा है 2000 से डेबिट हुआ है, तो डिस्काउंट अलाउड के डेबिट साइड कितने से डेबिट हो जाएगी? 2000 से। और किसने करा है उसको डेबिट? डिस्काउंट अलाउड को किसने डेबिट करा है? जो उसके अगेंस्ट में क्रेडिट हो रखा है, तो वो भी राम ही है, क्रेडिट में राम ही है। तो यहाँ भी क्या लिख देंगे? टू राम। और अमाउंट आ जाएगा 2000 रुपये और डेट वही आ जाएगी 2 अप्रैल। ठीक है जी। तो इसके बाद हम देखते हैं क्या करना है अगला। अभी भी बात खत्म नहीं है, 2 अकाउंट आए, अभी तीसरा और आएगा। तो अगला है राम अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। राम क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। तो राम की क्रेडिट साइड कौन सी है? राम की क्रेडिट साइड है ये वाली, ठीक है ना, राम की क्रेडिट साइड है ये। तो राम क्रेडिट कितने से हुआ है? राम क्रेडिट हुआ है 20,000 रुपीज से। तो इसका मतलब राम की क्रेडिट साइड जो में अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? 20,000 आएगा। राम की क्रेडिट साइड में अमाउंट कितना आएगा? 20,000, क्योंकि राम के आगे क्रेडिट में 20,000 लिखा है। अब राम को क्रेडिट किसने करा है? जो उसके अगेंस्ट में डेबिट है। तो इसके अगेंस्ट में दो लोग डेबिट है, तो दोनों के नाम आएंगे। राम क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। राम को क्रेडिट किसने करा है? जो उसके अगेंस्ट में डेबिट हो रखा है। और राम के अगेंस्ट में दो लोग डेबिट हो रखे हैं, तो दोनों के नाम आएंगे। तो राम के इसमें नाम लिख देंगे बाय कैश अकाउंट और बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा? मैंने क्या कहा था, ये दोनों मतलब इसका जो राम की क्रेडिट साइड कितने से क्रेडिट हुई है? 20,000 से। तो यहाँ जो टोटल आना चाहिए कितना आएगा? 20,000। तो कैश के आगे लिखा है 18 और डिस्काउंट अलाउड के आगे 2000, तो 18,000 और 2000। जरा मुझे बताओ, अगर मैं इसका टोटल करूं तो राम की क्रेडिट साइड कितने से क्रेडिट हुई है? 20,000 से। तो क्या राम 20,000 से क्रेडिट हुआ है? हाँ, 20,000 से क्रेडिट हुआ। किसने करा है? दो लोगों ने करा है, तो दोनों के नाम आएंगे और फिर 20,000 टोटल आ जाएगा। इतना जितना मैंने कराया, इसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछो एक बार। मान के चलो और भी एंट्रीज आएंगी, एक एंट्री और कराता हूँ फिर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान के चलो 3 अप्रैल को एक एंट्री और लिखी है, लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखा है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000 रुपीज। ठीक है, मान के चलो लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अब जरा देखो इसको कैसे करेंगे, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। कैश अकाउंट हुआ है डेबिट, कैश अकाउंट की डेबिट साइड कहाँ है? ये रही। कैश को किसने डेबिट करा है? सेल्स ने। तो यहाँ लिख दूंगा टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट कितना है कैश के आगे? 5,000, तो 5,000 लिख दूंगा और डेट आ जाएगी 3 अप्रैल। और फिर आगे क्या लिखा है? सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुई है। सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड कौन सी है? सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड है ये। किसने क्रेडिट करा है उसके? जो उसके अगेंस्ट में डेबिट है, मतलब बाय कैश। तो बाय कैश अकाउंट, अमाउंट कितना है? 5,000 रुपीज। ठीक है, तो ये आपने कर दिया। जैसे
तो जब मान के चलो पूरा महीना या खत्म हो जाता है या पूरा साल खत्म हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे और एंट्रीज नहीं है तो हम सबके क्या निकालते हैं, बैलेंस सीडी निकालते हैं, मतलब इनको बंद करते हैं, लेजर को क्या करते हैं, बंद करते हैं। तो जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उस तरफ का टोटल पहले करते हैं। जैसे यहाँ 2000 है, यहाँ 0 है, तो इस साइड का टोटल करा हमने, लिख दिया 2000 रुपीज। यहाँ पे इधर इसका भी टोटल करा, कर दिया 2000 रुपीज। अब 2000 में से 0 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी, और डेट आ जाएगी उस महीने की आखिरी तारीख, क्योंकि और भी एंट्रीज होंगी, मैं तो ऐसा मान रहा हूँ अभी एक ही है, तो फिर ऐसे कर देंगे और फिर इसको कर देंगे क्लोज। ऐसे ही अगला देखते हैं, सेल्स अकाउंट है, इसकी ये वाली साइड बड़ी है, मान के चलो यहाँ 7000 आ रहा है और यहाँ मान के चलो 6000 आ रहा है। अगर मान के चलो कोई एंट्री है 6000 से, तो हम इसका टोटल पहले करेंगे क्योंकि ये साइड बड़ी है ना। तो 7000 यहाँ लिख देंगे और यहाँ 7000 लिख देंगे, और 6000 यहाँ लिखे होंगे तो वो उसमें से माइनस करके 1000 आ जाएगा, पर यहाँ कुछ नहीं है तो 0 ही है, तो मैं 7000 ही लिख रहा हूँ। फिर यहाँ लिख दूंगा टू बैलेंस सीडी। सीडी किस तरफ भी आ सकता है, इस तरफ भी आ सकता है, इस तरफ भी आ सकता है, किसी भी अकाउंट को कोई ऐसा नहीं है। पर आपको पता होगा कि जो ही जनरली जिनके, आपको पता है ना, जिनका डेबिट बैलेंस होता है तो उनका बैलेंस सीडी किस तरफ आएगा या बीडी किस तरफ आएगा। देखो अब बैंक है, बैंक जो है एक एसेट होती है, तो बैंक का जो फेवरेबल बैलेंस होता है वो क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है फेवरेबल बैलेंस। तो इसका बीडी किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, सीडी किस तरफ आएगा, इस तरफ। क्यों, क्योंकि जो यहाँ सीडी है वो अगली तारीख को यहाँ क्या बन जाता है, जैसे देखो 30 अप्रैल है तो 1 मई को क्या हो जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में 2000 रुपए हैं, तो 30 अप्रैल को 2000 रुपए हैं, तो 1 मई को भी तो उतने ही होंगे। तो यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, और ये 2000 रुपए यहाँ आ जाएंगे, और फिर ये इस महीने का स्टार्ट हो जाएगा, मई का। ऐसे पूरे साल का बनता है, जैसे अप्रैल का ये हो गया, फिर मई का ये, जून का ये, ऐसे एक लेजर चलता रहता है पूरे साल। तो कहने का मतलब है कि बीडी जिस तरफ होता है ना वो उस अकाउंट का फेवरेबल बैलेंस होता है। जैसे बैंक का फेवरेबल बैलेंस आपको पता है डेबिट होता है, तो उसका बीडी हमेशा इधर आएगा। सेल्स अकाउंट का आपको पता है फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होता है, तो उसका बीडी हमेशा यहाँ आएगा। तो देखो सीडी यहाँ है तो बीडी यहाँ आएगा। कैश अकाउंट का देखो, अब देखो कैश अकाउंट का टोटल करते हैं, इधर 23,000 आया, इधर भी 23,000 आया है, तो इधर में से माइनस करेंगे तो 23,000 ही आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, तो ये सीडी क्या बन जाएगा, यहाँ के बीडी बन जाएगा। तो देखो कैश अकाउंट का बीडी किस तरफ आ रहा है, डेबिट साइड में, तो इसका मतलब ये इसका फेवरेबल बैलेंस होता है, आपको पता है, तो इस तरफ ही आएगा इसका जनरली। तो ये क्लियर है ना आपको, ये जो है सीडी मतलब होता है कैरेट डाउन, और जो बीडी होता है, बीडी मतलब होता है ब्रॉड डाउन। कैरेट डाउन मतलब इसको कैरी करके नीचे ले जाओ, और ब्रॉड डाउन मतलब होता है कि भाई ऊपर से ब्रॉड डाउन होकर आया है। तो मैंने कैसे याद कर रखा है, सी से मतलब क्लोज, क्लोज कर रहा हूँ तो सी, बिगिनिंग कर रहा हूँ तो बी, वैसे इनका लेकिन मतलब होता है ब्रॉड डाउन और कैरेट डाउन, लेकिन इसको मैंने याद करने का तरीका बता रखा है। अब जैसे आपको किसी के ओपनिंग बैलेंस दे रखे होते हैं, तो याद है आप, हम यहाँ लिखते थे कैश का टू बैलेंस बीडी, इसका मतलब वो उससे पहले कभी सीडी होगा, तो अब वो नए डेट पे बीडी हो गया। ठीक है, जैसे ये पिछली डेट पे सीडी था तो अब ये नई डेट पे आके बीडी हो गया। तो क्लियर है आपको, कोई भी डाउट है, कुछ भी कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी कराया है ये, फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ लो।